हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत लीफी प्लांट के बारे में जिसका नाम है मनी प्लांट। ऐसा माना जाता है कि यह एक बहुत ही लकी प्लांट है जो कि हर घर में खुशहाली लाता है। यह एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है जो कि हवा के हार्मफुल केमिकल्स को हटाता है और इसे मेंटेन करना तो बहुत ही आसान है। तो आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि मनी प्लांट को कैसे हेल्दी रखें और इसे कैसे बुशी बनाएं, इसकी लीव्स का साइज़ कैसे बड़ा करें और जो इसकी लीव्स में वेरिगेशन होती है उसे भी कैसे सुंदर सा बना के रखें। इसकी प्रोपोगेशन कैसे करते हैं यह तो जानेंगे ही, साथ में यह भी जानेंगे कि ऐसा कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र है जो कि इस प्लांट को बहुत ही हेल्दी और बुशी बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। मनी प्लांट को बहुत से नामों से जानते हैं, कई बार इसे पोथोस भी कह देते हैं, लेकिन इसका बोटेनिकल जो नाम है वह है एपीप्रेमनम ओरियम। यह एक हार्ट की शेप वाला लीफी प्लांट है। इसमें बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं जिसके नाम हैं गोल्डन पोथोस, एंजॉय पोथोस, नियॉन पोथोस, मार्बल क्वीन वगैरह वगैरह। लेकिन जो नॉर्मल या कॉमन मनी प्लांट है वह गोल्डन मनी प्लांट ही है जो कि आमतौर पर सभी जगह पर पाया जाता है। मनी प्लांट एक परमानेंट या पेरिनियल प्लांट है और समर इसका ग्रोइंग सीज़न है, बट रेनी सीज़न इसका सबसे फेवरेट सीज़न है जिसमें इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। मनी प्लांट एक बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, फिर भी कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि उनके घर में मनी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता। तो कुछ मेन फैक्टर्स जो मनी प्लांट की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं वह हैं इसकी वाटरिंग कैसे हो, इससे सनलाइट की कैसी रिक्वायरमेंट हो, इसको ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कितना देना है और इसमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र कब कब देना है। इस प्लांट को सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि इसकी जो लीव्स का वेरिगेशन है वह बहुत अच्छे से बना रहे, लेकिन यह प्लांट सनलाइट को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है। अगर आप इसे पूरे दिन की सनलाइट में रखेंगे तो देखिए इसकी लीव्स के कॉर्नर इस तरह से ब्राउन हो जाते हैं और कभी कभी तो पूरी लीव्स भी ब्राउन हो जाती हैं और ड्राई हो जाती हैं। और अगर आप इस प्लांट को अपने घर के अंदर रख लें जहाँ पर इसे ब्राइट लाइट ना मिले तो भी यह प्लांट बहुत लेगी सा हो जाता है और इसकी पत्तियों का साइज़ भी छोटा हो जाता है। साथ ही साथ जो इसकी खूबसूरत वेरिगेशन है वह भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और इस प्लांट का कलर एकदम ग्रीन सा हो जाता है। तो आप इसे सुबह की 2 से 3 घंटे की सनलाइट दीजिए, वह इसके लिए सफिशेंट है। और अगर आप इसे इंडोर रख रहे हैं तो किसी ब्राइट लाइट वाले एरिया में रखिए ताकि यह प्रॉपरली ग्रो कर सके। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यह समर सीज़न का प्लांट है, तो ऐसा नहीं सोचना कि इसे खूब सारा पानी ही देते रहें। इसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी होती है, लेकिन ओवर वाटरिंग से भी यह प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अक्सर यह प्लांट हम मॉस स्टिक के सहारे ग्रो करते हैं, तो जब भी आप इस प्लांट की वाटरिंग करें इस मॉस स्टिक को अच्छे से पानी से भिगो दें, क्योंकि जो एरियल रूट्स हैं वह इस मॉस स्टिक के साथ चिपकी होती हैं, उनसे पानी जाकर पूरे पौधे को मिल जाता है। इस प्लांट में थॉरो वाटरिंग कीजिए, लेकिन पानी तभी देना है जबकि गमले की मिट्टी की ऊपरी लेयर बिल्कुल ड्राई हो चुकी हो। हाँ, गर्मियों के मौसम में आप इसे दोनों टाइम सुबह शाम मिस्टिंग कर सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। मिस्टिंग से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो इस प्लांट की पत्तियों पर जो भी धूल मिट्टी जमी होगी वह धुल जाएगी और इस प्लांट की जो लीव्स हैं वह ब्रीदेबल हो जाएंगी और इस प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। सो गर्मियों के इस मौसम में आप इस प्लांट को पानी भी दीजिए और इस पर मिस्टिंग भी रेगुलर करते रहिए। मनी प्लांट को लेकर एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि इसे इंडोर रखें या आउटडोर रखें, तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है। आप इसे इंडोर रखिए, बट किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर प्रॉपर लाइट इसे मिलती रहे। वैसे इस प्लांट की बेस्ट लोकेशन तो है कि आप इसे किसी ऐसी जगह पर रखें जैसे बालकनी में या स्टेयर्स में, जहाँ पर थोड़ी 2-3 घंटे की मॉर्निंग सनलाइट मिल जाए या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट भी मिल जाए तो भी यह प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। मनी प्लांट को आप छोटे से छोटे गमले में भी लगा सकते हैं, जैसे ये 4 इंच का गमला है, ये 6 इंच का गमला है। इनमें मैंने कटिंग से इन्हें ग्रो किया है और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रखी है।
और वैसे जो मेरा मदर प्लांट है मनी प्लांट का, वह मैंने इस तरह से 10 इंच के गमले में ग्रो किया हुआ है। आप चाहें तो इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, ट्रेल करता हुआ यह बहुत अच्छा लगता है। इस प्लांट की फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट्स को आप 2 तरह से पूरा कर सकते हैं। एक तो जब भी इसकी सॉइल बनाएंगे तो उसमें 50% तक आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट वगैरह डाल सकते हैं, और दूसरा इसे टाइम टू टाइम लिक्विड फर्टिलाइज़र देकर। एक बार यह प्लांट अपने आप को गमले में एस्टेब्लिश कर लेता है तो इसे कोई भी कंपोस्ट देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इसे लिक्विड खाद दीजिए, जैसे ये सीवीड के ग्रैनुअल्स हैं, इनका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए। और एक सबसे अच्छा होममेड फर्टिलाइज़र जो कि मनी प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देता है और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है, वह है चाय पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इस तरह से आप यूज़ चाय पत्ती भी ले सकते हैं और फ्रेश टी लीव्स भी ले सकते हैं। अगर यूज्ड चाय पत्ती को ले रहे हैं तो उसके 2 चम्मच 1 लीटर पानी में डालिए, और अगर फ्रेश चाय पत्ती है तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के उसे 24 घंटे तक रखकर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। इसे आप प्लांट्स की रूट्स में भी दे सकते हैं और उनकी लीव्स पर भी फोलिएज स्प्रे कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि यह लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बदल बदल के दें, यानी एक बार टी लीव्स का दे दिया तो एक बार सीवीड का लिक्विड दे दिया। इस तरह से हर 15 से 20 दिन में आप एक बार इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये तो थे मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। अब हम देखें कि इस प्लांट को हमें बुशी कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप मनी प्लांट में इस तरह से मॉस स्टिक को लगाएं। देखिए इससे क्या होगा, एक तो प्लांट को मॉइस्चर लगातार मिलता रहेगा और इससे प्लांट को थोड़ा फूड भी मिलता है। दूसरा, इस प्लांट की जो इस तरह से लंबी लंबी ब्रांचेस हों, उन्हें आप उस मॉस स्टिक के आसपास लपेट दीजिए। इससे भी प्लांट को एक बुशी लुक मिलता है। इस प्लांट को बुशी बनाने के लिए आप इसकी रेगुलरली लाइट प्रूनिंग करते रहिए, और जो उसकी कटिंग्स निकलेंगी उन्हें उसी गमले की मिट्टी में लगा दीजिए। इससे वो नई ग्रोथ हो जाएगी और सारा प्लांट बुशी लगेगा। मनी प्लांट को कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मनी प्लांट की कटिंग को चोरी से करके लगाओ तभी अच्छे से ग्रोथ होती है। तो खैर, आप जैसे भी मनी प्लांट की कटिंग को ले लीजिए, बस एक हेल्दी प्लांट की कटिंग होनी चाहिए, और कटिंग की लंबाई कम से कम 7-8 इंच की होनी चाहिए। इस कटिंग में कम से कम 5 से 6 नोड एरियाज़ होने चाहिए। ये नोड एरिया ही हैं जहाँ से नई रूट्स डेवलप होती हैं। यह कटिंग्स आप किसी भी मीडियम में लगा सकते हैं, चाहे पानी में लगाएं, चाहे मिट्टी में लगाएं, चाहे कोकोपीट में लगाएं, किसी भी मीडियम में यह अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। इस तरह से कटिंग लेकर उसके हर नोड से आप एक एक पार्ट को अलग कर लीजिए। देखिए इस तरह से सारी कटिंग के मैंने इतने हिस्से कर लिए हैं, जिसमें हर एक हिस्से में एक एक नोड एरिया ज़रूर आया है। अब एक 6 इंची के पॉट में मैंने वेल ड्रेन मिट्टी का जो सॉइल मिक्सचर था वो पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था, और उसमें इस तरह से आप इन नोड एरिया वाले कटिंग्स को लगा दीजिए पूरे गमले में। जब भी आप इस तरह से कटिंग लगाएं तो कम से कम 8-10 कटिंग लगाएं, ताकि एक आधी कटिंग अगर ख़राब भी हो जाए तब भी आपकी बाकी कटिंग से प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाए। दूसरा तरीका है, जो भी प्लांट में लंबी सी टहनी है या ब्रांच है, उसे उसी गमले की मिट्टी में दबा दीजिए, और कुछ टाइम बाद वहाँ से रूट्स ग्रो हो जाएंगी, और तब आप इसके ऊपर वाले हिस्से को काट लीजिए और एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। मनी प्लांट की कटिंग को आप पानी में भी बहुत इजीली लगा सकते हैं। इसके लिए आप एक साफ़ कांच की बोतल या प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए और उसमें एक हेल्दी प्लांट की कटिंग को लगा दीजिए। पानी में जो भी कटिंग लगाएंगे वह आप थोड़ी लंबी कटिंग लीजिए, ताकि उसका 2-3 नोड एरियाज पानी में भी डूबे रहें। कटिंग को जिस पानी में आपने लगाया है उस पानी को वीक में एक बार ज़रूर चेंज कर दें, ताकि किसी भी तरह की फंगस इन्फेक्शन उसमें ना हो सके। कटिंग को आपने जिस पानी में लगाया है उस पानी को हफ्ते में एक बार ज़रूर बदल दें, ताकि वहाँ पर किसी भी तरह की काई वगैरह ना जमे और ना ही पानी में किसी तरह की बैड स्मेल आए। जब भी आप मिट्टी में कटिंग को ग्रो करें तो हमेशा उस गमले को सेमी शेड एरिया में रखें, और पानी भी उस गमले में उतना ही दें जिससे कि मॉइस्चर बना रहे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे मनी प्लांट के बारे में A to Z जानकारी, जिसमें हमने पौधे की केयर टिप्स के बारे में डिटेल में बात करी,
और साथ ही हमने इस प्लांट को कैसे बुशी बनाना है ये भी देखा। इसके फर्टिलाइज़र के बारे में भी बातें करी और इसके एक प्लांट से हम कैसे अनेक प्लांट बना सकते हैं, यानी इसकी प्रोपोगेशन कैसे करनी है वह भी हमने अच्छे से सीख लिया है। तो आप भी इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने घर में इस लकी प्लांट को लेके आइए और खुशहाली फैलाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।